ओ समादरणीय धार्मिक सज्जन, आर्याभिविनय प्रथम प्रकाश पृष्ठ संख्या 173 मंत्र संख्या 38। इस मंत्र के ऊपर विचार करेंगे। मंत्र है गयस्वानो अमी वहा वसुवित पुष्टिवर्धन सुमित्र सोम नो भवा। इस मंत्र का देवता है सोम। सोम से यहाँ पर परमेश्वर दिया गया है। परमेश्वर को सोम कहते हैं क्योंकि परमेश्वर अपने भक्तों को प्रेरणा देता है, क्योंकि परमेश्वर सारे संसार को उत्पन्न करता है। परमेश्वर सभी ऐश्वर्यों को देने वाला है, इसलिए परमेश्वर को सोम कहा जाता है। तो कुछ बातें परमेश्वर के विषय में इस मंत्र के अंदर बताई है और फिर परमेश्वर से प्रार्थना भी की है। मंत्र के अंदर गयस्वानो अमी वहा वसुवित पुष्टिवर्धन, ये ईश्वर के नाम है। व्याख्यान में दिया है, हे परमात्मा भक्त जीवों, अपना इष्ट जो परमेश्वर सो। परमेश्वर कैसा है? गयस्वाना, ये गया शब्द है और ओसफाई वृद्धौ धातु है। गया के अनेक अर्थ किए हैं, प्रजा, धन, जनपद और स्वराज्य। तो इन चारों को परमेश्वर बढ़ाने वाला है। जो मनुष्य परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करता है, ब्रह्मचर्य आदि का पालन करता है, उसके अंदर अधिक संतानों को उत्पन्न करने का सामर्थ्य होता है। और जो परमेश्वर की आज्ञा का पालन नहीं करता, उसके अंदर अधिक संतानों को उत्पन्न करने का सामर्थ्य नहीं होता। तो इस रूप में परमेश्वर प्रजा को बढ़ाने वाला है। इसी प्रकार से जो गुरु, आचार्य, अध्यापक योग्य होता है, अच्छी प्रकार से पढ़ाता है, समझाता है, उसकी प्रसिद्धि होती है। प्रसिद्धि होने से दूर दूर से विद्यार्थी उसके पास पढ़ने के लिए आते हैं। इस रूप में उसकी प्रजाओं की वृद्धि होती है, उसकी प्रजाएं बढ़ती है। और जो अध्यापक, आचार्य धार्मिक नहीं होता, मेहनत से, ईमानदारी से, प्रेम पूर्वक नहीं पढ़ाता, उसकी निंदा होती है। निंदा होने से धीरे धीरे उसकी प्रजाएं कम होती जाती है। दूसरा, परमेश्वर धन को बढ़ाने वाला है। तो जो व्यापारी है, मेहनत ईमानदारी से व्यापार करता है, मिलावट नहीं करता, झूठ नहीं बोलता, ठीक कीमत लेता है, उसकी प्रसिद्धि होती है और अधिक से अधिक ग्राहक उसके पास आते हैं। तो इससे उसका व्यापार क्या है? बढ़ता है। इसी प्रकार से जो डॉक्टर है, रोगों की चिकित्सा करता है, वो मेहनत ईमानदारी से रोगियों की चिकित्सा करता है, सेवा भावना से करता है, तो उसकी प्रसिद्धि होती है, अधिक अधिक रोगी उसके पास आते हैं और उससे उसके धन की वृद्धि होती है। जो बेईमान डॉक्टर है, रोगियों को ठगता है, तो कुछ दिनों के लिए तो वो धन कमा लेगा, लेकिन फिर धीरे धीरे परिस्थिति कम हो जाएगी तो उसके पास फिर रोगी आने समाप्त हो जाएंगे, बंद हो जाएंगे। और वो जो धन है वो भी उसका विनाश करने वाला होगा, उसकी बुद्धि को बिगाड़ देगा, जिससे कि उसके शरीर के अंदर, मन के अंदर अनेक रोग उत्पन्न हो जाएंगे और वो सारा धन उसी में लग जाएगा और उसका धन क्या है? घटता जाएगा। लेकिन जो धार्मिक ईमानदार डॉक्टर होगा, वो पंचमाह यज्ञ आदि को भी करेगा, मेहनत ईमानदारी से सेवा भी करेगा रोगियों की, तो उसका धन क्या है? ईश्वर की कृपा से बढ़ता जाएगा। परमेश्वर जनपद को बढ़ाने वाला, जो राजा अपने प्रजाओं का अच्छी प्रकार से पालन करता है, उनको आवश्यक वस्तुओं की उपलब्धि कराता है, किसी को पानी की कमी महसूस नहीं होती, निवास की कमी महसूस नहीं होती, चिकित्सा की कमी महसूस नहीं होती, शिक्षा की कमी महसूस नहीं होती, अन्न आदि का अभाव नहीं होता। तो जब पड़ोसी के राज्यों को पता लगता है कि ये राजा अच्छी प्रकार से प्रजा का पालन करना चाहता है, तो वो चाहते हैं कि हम भी इसके साथ मिल जाएं, हम भी इसके भाग बन जाएं
तो इससे उसका जो जनपद है, देश है, वो क्या है, बढ़ता है। पड़ोसी के देश भी उसके हिस्सा बन जाते हैं। और इसके विपरीत जो राजा अपनी प्रजा का पालन अच्छी प्रकार से नहीं करता, प्रजाओं को पढ़ने की सुविधाएं नहीं है, महंगाई बहुत बढ़ी हुई है, रोगियों को अच्छी सुविधाएं नहीं मिलती, तो उससे क्या होता है, देश के अंदर विघटन उत्पन्न हो जाता है और देश खंडित हो जाता है। जनपद बढ़ता नहीं है, जनपद टूट फूट हो जाता है। ठीक है, उसकी उसका विभाजन हो जाता है। स्वराज्य को बढ़ाने वाला है परमेश्वर, स्वराज्य को बढ़ाने वाला है। स्वराज्य अपने राज्य को, अथवा इसको स्वराज्य से हम उत्तम राज्य भी ले सकते हैं। परमेश्वर उत्तम राज्य को बढ़ाने वाला है। यदि कोई राजा अपने देश के अंदर वेदानुकूल सभी व्यवस्थाएं करता है, पढ़ने की, शिक्षा की, खाने पीने की, तो उससे सबको सुख होता है और सभी प्रजाएं उस व्यवस्था में अधिक से अधिक सहयोग करती हैं। राजा को अपनी व्यवस्थाओं को चलाने के लिए उत्तम वीर धार्मिक व्यक्ति मिलते जाते हैं। तो इस प्रकार से उसका स्वराज्य बढ़ता है। और जब राजा अपने देश के अंदर खाने पीने, न्याय, शिक्षा आदि की व्यवस्था अच्छी प्रकार से नहीं करता, तो लोग नाराज होते हैं, उसकी व्यवस्था में सहयोग नहीं देते, तो धीरे धीरे उसकी व्यवस्थाएं क्या है, कम होती जाती है, सिमटती जाती है। तो परमेश्वर स्वराज्य को, उत्तम राज्य को बढ़ाने वाला है। फिर आगे दिया अमीवह का अर्थ दिया है शरीर, इंद्रिय जन्य और मानस रोगों का हनन, विनाश करने वाला है। तो परमेश्वर शारीरिक रोगों का विनाश करता है। जो परमेश्वर की आज्ञा का पालन करता है, वेदानुकूल आचरण करता है, उसके शरीर के अंदर कोई रोग है तो वो शीघ्रता से, सरलता से नष्ट हो जाता है। परमेश्वर उस व्यक्ति को ऐसी बुद्धि देता है कि इस चिकित्सक के पास जाओ, ये अच्छा है। वो ठीक चिकित्सक की पहचान कर पाता है और फिर वो जो औषधियाँ देता है उनका वो श्रद्धापूर्वक सेवन करता है। और धर्म का आचरण करने के कारण, वेद के अनुकूल आचरण करने के कारण उसका मन भी शांत होता है, प्रसन्न होता है, सत्वगुण प्रदान होता है, वो संयमी होता है। तो ये सब विशेषताएं भी उसके रोग को दूर करने में सहायता करती है, जिससे कि उसका रोग शीघ्रता से, सरलता से दूर हो जाता है। जो दुष्ट व्यक्ति है, पापी व्यक्ति है, वेद के विपरीत चलने वाला है, वो ठीक डॉक्टर की पहचान नहीं करेगा, गलत डॉक्टर के पास जाएगा, जिससे कि उसका रोग अच्छी प्रकार से ठीक नहीं होगा, बहुत समय लग जाएगा। और यदि मान लीजिए ठीक डॉक्टर के पास चला भी गया, लेकिन क्योंकि वो दुष्ट है, अधर्म आचरण कर रहा है, उसका मन प्रसन्न नहीं है, अशांत है, चंचल है, उसका शरीर अपवित्र है, रक्त दुष्ट है, तो ये सब निमित्त भी उसके रोग को दूर करने में बाधक बनेंगे। इस कारण से उसका रोग शीघ्रता से, सरलता से दूर नहीं होगा। तो जो परमेश्वर भक्त हैं, उनको किसी कारण से कोई रोग हो गया तो वो शीघ्रता से, सरलता से दूर हो जाता है। फिर दूसरी बात बताई, इंद्रिय जन्य जो रोग हैं उनका हनन करने वाला है। जैसे मान लीजिए आंखों की कोई न्यूनता हो गई, कम दिखाई देने लगा या कम सुनने लगा, सामर्थ्य कम हो गया, तो जो परमेश्वर भक्त होंगे, परमेश्वर अंदर बैठा हुआ उनको ऐसी प्रेरणा देगा कि वो किस प्रकार से इन न्यूनताओं को दूर करें। तो वो अनेक विद्वानों के पास जाएगा, सुनेगा और उसको अनेक उपाय मिलेंगे। तो वो बढ़िया से बढ़िया उपाय का चयन कर पाएगा जो कि उसके शरीर के अनुकूल होगा, परिस्थितियों के अनुकूल होगा। और उस उपाय से उसकी जो आंख की न्यूनता है, जो कान की न्यूनता है, वो शीघ्रता से दूर हो जाएगी। लेकिन जो दुष्ट व्यक्ति होगा, वेद के अनुकूल चलने वाला नहीं होगा, ईश्वर भक्त नहीं होगा, उसकी भी न्यूनताएं होगी, इंद्रियों की न्यूनताएं होगी, आँख की न्यूनता हो गई, कान में कम सुनाई देने लगा। एक तो वो लापरवाह होगा, इतना ध्यान देगा नहीं, धीरे धीरे उसका नंबर बढ़ता जाएगा। और वो विद्वानों के पास जाने, सुनने में भी इतनी रुचि नहीं देगा, जिससे कि धीरे धीरे उसकी न्यूनताएं क्या है, बढ़ती जाएगी, क्योंकि उसको ईश्वर की ओर से प्रेरणा नहीं मिल रही, वो लापरवाह रहेगा। परंतु ईश्वर भक्त सतर्क सावधान रहेगा और वो नए नए उत्तम उत्तम बढ़िया से बढ़िया अहिंसक ज्ञान विज्ञान को प्राप्त करने में उसकी बड़ी रुचि होगी।
और उनका अनुष्ठान करके वो अपने इंद्रिय जन्य जो रोग हैं, न्यूनताएं हैं, जो ज्ञानेंद्रियों की न्यूनताएं हैं, आँख कान आदि की, वो शीघ्रता से दूर कर सकेगा। फिर तीसरी बात बताई, अमीवह, मानस रोगों का हनन करने वाला। मानसिक रोगों से ये समझ सकते हैं काम क्रोध लोभ मोह भय शोक, ये मानसिक रोग है। और आजकल भी जो मानसिक रोग बताए जाते हैं, किसी को मिर्गी का दौरा पड़ता है या कोई स्मृति की न्यूनता है आदि आदि, तो इन रोगों का भी हनन करने वाला परमेश्वर है। जो परमेश्वर भक्त होगा, ईश्वर की आज्ञाओं का पालन करने वाला होगा, ईश्वर की जो शिक्षा है भय लज्जा शंका आनंद उत्साह उसके अनुकूल चलने वाला होगा, तो ईश्वर अंदर बैठा हुआ उसको विद्या देगा, विज्ञान देगा, जिससे कि उसके काम क्रोध लोभ आदि जो मानसिक रोग हैं वो दूर होंगे। इसी प्रकार से जो दूसरे मिर्गी आदि की रोग हैं अथवा स्मृति की न्यूनता आदि रोग हैं, उनको भी दूर करने के लिए उसके अंदर जिज्ञासा उत्पन्न होगी, वो अच्छे चिकित्सक का चयन कर पाएगा, ईश्वर उसको ऐसी समझ देगा और फिर उससे उसका जो मानसिक रोग है वो शीघ्रता से सरलता से हनन नष्ट हो जाएगा। लेकिन दुष्ट व्यक्तियों में ऐसी स्थिति नहीं होगी। दुष्ट व्यक्तियों में जो मानसिक रोग होंगे, क्योंकि वो दुष्टता कर रहे हैं, ईश्वर के विरुद्ध चल रहे हैं, तो उनकी अविद्या बढ़ती जाएगी। अविद्या बढ़ने से उनके जो मानसिक रोग हैं काम क्रोध लोभ आदि वो बढ़ते जाएंगे। और जो दूसरे मानसिक रोग बताए दौरा आदि मिर्गी के, तो उनके विषय में भी उनको ठीक समझ ना होने से ठीक चिकित्सक का वो चयन नहीं कर पाएंगे, और चिकित्सक का ठीक चयन कर भी लिया तो भी जो उनका गलत आचरण है दुष्ट आचरण है वो रोग को दूर करने में बाधक बनेगा। इस कारण से उनके मानसिक रोग लंबे समय तक बने रहेंगे, दूर नहीं होंगे। दूर होंगे तो बहुत धीरे धीरे न्यूनता से धीरे धीरे होंगे। फिर आगे बताया वसुवित। वसु 8 वसु बताए जाते हैं, 33 देवताओं में 8 वसु हैं। और 8 वसु कौन कौन से हैं? पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, सूर्य चंद्रमा और नक्षत्र। तो इन पृथ्वी आदि सब वसुओं को परमेश्वर क्या है? जानने वाला है, इनके गुण कर्म स्वभावों को जानने वाला है। और आगे बताया सर्वज्ञ अर्थात सर्वज्ञ है। ये तो उपलक्षण के रूप में है, संसार के अंदर जितने भी जड़ चेतन पदार्थ हैं, जितने भी प्राणी हैं, उन सबको जानने वाला है, उनके गुण कर्म स्वभावों को जानने वाला है। और दूसरा अर्थ किया विद्या आदि धन का दाता है। ये विद धातु है, विद धातु एक तो ज्ञान अर्थ में होती है, तो ज्ञान अर्थ में होगी तो वसुओं को जानने वाला है। और एक विदलिरी लाभे अर्थ में होती है, तो लाभ कराने वाला, ये निजंत अर्थ ले लिया है, लाभ कराने वाला अर्थात प्राप्त कराने वाला। तो विद्या आदि धनों को देने वाला है। विद्या धन है, धर्म धन है, गो धन है, और अन्न भी एक धन है। धन किसको कहते हैं? जो हमें सुखों से धारण करता है उसको धन कहते हैं। तो विद्या हमको सुख देती है, धर्म हमको सुख देता है। विद्या धनम सर्वधन प्रधानम, कमा ले धर्म धन पर प्यारे, सफर में काम आएगा। धर्म को भी धन कहा जाता है, विद्या को भी धन कहा जाता है। और स्वास्थ्य को भी, उत्तम स्वास्थ्य को भी धन कहा जाता है, वो भी सुख देने वाला होता है। तो इन सभी धनों को देने वाला परमेश्वर है। किसको देता है? अपने भक्तों को देता है, अपने उपासकों को देता है। फिर आगे बताया पुष्टि वर्धना, हमारे शरीर इंद्रिय मन और आत्मा की पुष्टि को बढ़ाने वाले हैं। तो परमेश्वर शरीर की पुष्टि को बढ़ाने वाला है, मतलब शरीर के बल को बढ़ाने वाला है। ऋग्वेद के अंदर एक मंत्र आता है अग्निना रहिम अश्नवत पोषम एव दिवे दिवे, कि ईश्वर के संबंध से हम ऐसे धन को प्राप्त करें जो प्रतिदिन हमें पुष्ट करने वाला। प्रतिदिन पुष्ट होता जाएगा तो पुष्टि बढ़ेगी, प्रतिदिन धन मिलता जाएगा तो धन बढ़ता जाएगा। तो प्रतिदिन शरीर आत्मा मन क्या है? पुष्ट होते जाए। तो शरीर की पुष्टि का मतलब है, शरीर की पुष्टि को बढ़ाने वाला मतलब है शरीर के बल को बढ़ाने वाला है। जो प्रतिदिन ईश्वर की आज्ञा का पालन करता है, उसके साथ साथ व्यायाम भी करता है, भ्रमण भी करता है, तो उसका शरीर का बल क्या है? प्रतिदिन बढ़ता जाता है। इंद्रिय की पुष्टि को बढ़ाने वाला है, देखने की शक्ति बढ़ती जाए, सुनने की शक्ति बढ़ती जाए। ये क्या है? इंद्रियों की शक्ति। जो ईश्वर के अनुकूल चलेगा वो ईश्वर की ये इंद्रियों की शक्तियों को क्या है? बढ़ाता जाएगा। फिर मन की पुष्टि को बढ़ाने वाला है। मन से अनेक कार्य किए जाते हैं, स्मृति है, ऊहा है, अनुमान है, विचार है। तो इन सब सामर्थ्यों को, मन के जो सामर्थ्य है
उनको बढ़ाने वाला क्या है? परमेश्वर है। स्मृति भी एक मन का सामर्थ्य है, उसको भी बढ़ाने वाला परमेश्वर है। फिर आगे बताया आत्मा की पुष्टि को बढ़ाने वाला। आत्मा की पुष्टि को बढ़ाने वाले का मतलब आत्मिक बल को बढ़ाने वाला है, विद्या को बढ़ाने वाला है। जितनी अधिक विद्या होगी उतना आत्मिक बल अधिक होगा और वो प्रतिकूलताओं के आने पर घबराएगा नहीं, दुखी नहीं होगा। जिसके पास विद्या नहीं होगी, आत्मिक बल नहीं होगा, वो किसी प्रतिकूलता संकट के आने पर घबरा जाएगा, क्योंकि उसके पास विद्या नहीं है, समाधान नहीं है। तो ऐसा परमेश्वर है। तो अब परमेश्वर से प्रार्थना की जा रही है। क्या प्रार्थना की जा रही है? सुमित्रः सोम नः भव। इसका अर्थ दिया है सुष्ठु सबका यथावत परम मित्र वही है। सबका मतलब अपने सब भक्तों का, अपने सब उपासकों का परमेश्वर सुमित्र है, परम मित्र है। सामान्य मित्र तो सबका है, शन्नो मित्रः वरुणः शं वरुणः। तो यहाँ पर तो मित्र कहा है परमेश्वर को, शम्नो मित्रः वरुणः शं नो भवतु अर्यमा। और यहाँ पर इस मंत्र में क्या कहा है? सुमित्रः। तो मित्र तो परमेश्वर सबका ही है, लेकिन विशेष मित्र किसका है? जो ईश्वर के भक्त होते हैं उनका परमेश्वर विशेष मित्र है। तो एक साधक परमेश्वर को कह रहा है कि आप सुमित्र हैं, आप मेरे भी सुमित्र हो जाइए। आप भक्तों के सुमित्र होते हैं, आप भक्तों के सुमित्र हैं, आप मेरे भी सुमित्र हो जाइए। जैसे एक सगा भाई होता है, एक चचेरा भाई होता है, या ताऊ भाई, ताऊ का लड़का होता है, उसको भी भाई कहते हैं, ठीक है ना। ऐसे ही एक सामान्य रूप से सुरक्षा की जाती है, एक विशेष रूप से सुरक्षा दी जाती है। तो इसी प्रकार से परमेश्वर भी मित्र तो सामान्य रूप से सबका है, लेकिन विशेष मित्र किसका है? जो परमेश्वर की उपासना करते हैं, अपने गुण कर्म स्वभाव ईश्वर जैसे बनाते हैं, ईश्वर की आज्ञा का पालन करते हैं, परमेश्वर उनका विशेष मित्र होता है। जैसे आपने सुना होगा, ये तो लंगोटिया यार है, ठीक है ना, विशेष मित्र। जैसे विशेष शिष्य भी होते हैं, कोई शिष्य प्रिय होता है, कोई शिष्य प्रिय नहीं होता। इसी प्रकार से मित्र अनेक होते हैं, उनमें भी कोई मित्र विशेष प्रिय होता है। तो परमेश्वर से प्रार्थना की है कि आप हमारे परम मित्र हो जाइए, विशेष मित्र हो जाइए। अर्थात हे परमेश्वर, आपकी लिस्ट में, आपकी सूची में जो आपके विशेष मित्र हैं, उन सूचियों में हम सबसे आगे हो जाए, ठीक है ना। हमें प्राथमिकता आप दो, सहायता करने में। इस विषय में सहायता करने में, प्रजा को बढ़ाने के लिए, धन को बढ़ाने के लिए, स्वराज्य को बढ़ाने के लिए, जनपद को बढ़ाने के लिए, ये हमारी कामना है। तो इस कामना की पूर्ति में आपकी विशेष सहायता मिलेगी, तो ये कामना शीघ्रता से, सरलता से पूरी हो जाएगी। और विशेष सहायता कब मिलेगी? जब हम आपके सुमित्र होंगे। इसी प्रकार से जो शरीर, इंद्रिय और मानस रोग हैं, वो शीघ्रता से, सरलता से कब दूर हो जाएंगे? जब आप हमारे सुमित्र हो जाएंगे, आपकी ओर से विद्या विज्ञान मिलेगा। इसी प्रकार से पुष्टि है, पुष्टि भी शीघ्रता से कैसे होगी? जब आप हमारे सुमित्र हो जाएंगे। तो परमेश्वर से प्रार्थना की है कि आप हमारे सुमित्र हो जाइए। तो अपन उससे यह मांगे कि हे सोम, सर्व जगत उत्पादक। सोम का क्या अर्थ किया? सारे संसार को उत्पन्न करने वाला। शु प्रसव ऐश्वर्य धातु से ये बन जाएगा। आप ही कृपा करके हमारे सुमित्र हों। प्रार्थना तो की है कि आप हमारे सुमित्र हों, प्रार्थना के साथ साथ पुरुषार्थ भी करना पड़ेगा। सुमित्रों की लिस्ट में सबसे ऊपर हों तो उसके लिए सबसे अधिक अपने गुण कर्म स्वभाव ईश्वर जैसे बनाने पड़ेंगे, सबसे अधिक ईश्वर की उपासना करनी पड़ेगी दूसरों से, और सबसे अधिक ईश्वर की आज्ञा का पालन करना पड़ेगा दूसरों की अपेक्षा से। तो हम ईश्वर की लिस्ट जो है सुमित्रों की, उसमें सबसे अधिक आगे हो जाएंगे, और फिर सबसे पहले ईश्वर हमारी सहायता करेगा, सबसे पहले ईश्वर हमें ध्यान में रखेगा। फिर और हम भी सब जीवों के मित्र हों, ये दूसरी प्रार्थना की है कि हम सब जीवों के मित्र हों। अर्थात हम सब जीवों को मित्र की दृष्टि से देखें, सब जीवों का कल्याण चाहें, सुख चाहें, ये प्रार्थना की है। तो प्रार्थना के साथ साथ पुरुषार्थ भी करना पड़ेगा। तो ये मित्र दृष्टि कब बनेगी? मित्र दृष्टि तब बनेगी जब व्यक्ति ईश्वर की आज्ञा का पालन करते हुए ईश्वर के मित्र स्वरूप की उपासना करेगा, कि परमेश्वर सबका सुख चाहता है, सबकी उन्नति चाहता है। इस रूप में परमेश्वर का जप करेगा, चिंतन करेगा, और साथ साथ में व्यवहार के अंदर भी उत्तम कार्यों को निष्कामता से करेगा,
श्रेष्ठ कार्यों को करेगा तो उससे उसकी ऐसी बुद्धि बन जाएगी कि वो सबको मित्र की दृष्टि से देखेगा, सब उसके लिए मित्र हो जाएंगे। तथा अत्यंत मित्रता आपसे ही रखें। दूसरों से भी मित्रता रखें, लेकिन अत्यंत मित्रता क्या है, आपसे रखें। ठीक है ना। दूसरों से सहयोग प्राप्त करने के लिए भी उनसे मित्रता रखें। जिन व्यक्तियों के गुण कर्म स्वभाव हमसे मिलते हैं उनके साथ मित्रता रखें, जिससे कि संकट के समय उनसे हमें सहायता मिले। लेकिन अत्यंत मित्रता हमारी क्या हो, आपसे हो। ठीक है। अर्थात अधिक, सबसे अधिक अनुकूल हम आपके चलें। दूसरे मित्रों के अनुकूल भी उस शर्त पर चलें कि यदि उनका जो आदेश है वो धर्म के अनुकूल है तब तो सहयोग देंगे, और यदि उनका आदेश, उनका कार्य धर्म के अनुकूल नहीं है तो उसमें हम सहयोग नहीं देंगे। तो ये अत्यंत मित्रता ईश्वर से कहलाएगी। तो इस प्रकार मंत्र का संदेश मनुष्यों के लिए ये है कि मनुष्य ईश्वर को प्रिय बनाए, ईश्वर के गुण कर्म स्वभावों को धारण करें, ईश्वर की आज्ञा का पालन करें, और जिससे कि ईश्वर उनको सुमित्र की दृष्टि से देखे। और इस प्रकार से ईश्वर को सुमित्र बनाकर मनुष्य क्या करें, अपने प्रजा, धन, जनपद और स्वराज्य को बढ़ाएं, रोगों का नाश करें और अपने शरीर, इंद्रिय, मन आदि की पुष्टि को बढ़ाएं। और परमेश्वर धनों को देने वाला है, तो संसार के अंदर रहते हुए अनेक प्रकार के धनों को प्राप्त करें, विद्या धन, धर्म धन आदि आदि, जिससे कि ये जीवन सुखपूर्वक व्यतीत हो।